इन द स्टैक इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ पॉलिश नोटेशन भी पूछा जाता है। पॉलिश नोटेशन इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। लेकिन अगर हम क्यू की बात करें, हाँ, पॉलिश नोटेशन आपका कंपलसरी पार्ट में पूछा जाता है 2 मार्क्स का, और स्टैक और क्यू में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन पॉलिश नोटेशन जरूर पूछा जाएगा, जिसमें हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, ये सब किया था हम लोगों ने। अगर हमारा क्यू कंप्लीट हो जाता है तो फिर सेक्शन सी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग, क्योंकि विद इंक्लूडिंग द चॉइस एंड ऑप्शन आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इनहेरिटेंस होगा, सेकंड क्वेश्चन स्टैक और क्यू में से कोई एक आएगा, या स्टैक आएगा या क्यू आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका बाइनरी ट्री पे है। बाइनरी ट्री कंप्लीट हो गया, इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया, स्टैक कंप्लीट हो गया है, क्यू हो रहा है, क्यू आज ही हो जाएगा, ठीक है। क्यू भी प्रोग्रामिंग, स्टैक से रिलेटेड तो कुछ नहीं पूछना है। शिवांश, सर शीट भेज दीजिए। भेज दी हमने। शीट का भेज दीजिए। नहीं, शीट सर इंटरमीडिएट में है ना? हाँ, इंटरमीडिएट के अंदर ही है ये स्टैक। सर इंटरमीडिएट में सर पेज नंबर 24 तक है हम लोग के पास, स्ट्रिंग है खाली उसमें, स्ट्रिंग तक। ये एरे का पार्ट है, जो एरे है उसके अंदर दिया हुआ है ये। मैं दिखा देता हूं, मुझे भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सामने रखी हुई है। हाँ सर दिखा दीजिए, चेक कर लीजिए। नहीं, एक मिनट, मैं भेज देता हूं, ठीक है। तो दोनों ग्रुप्स में मैं भेजे दे रहा हूं। ये ग्रुप है, इसके अंदर, सॉरी, अभी वो ग्रुप में तो भेजना जरूरी नहीं है, उनके एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स, वैसे मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है, जिन स्टूडेंट्स ने कवर नहीं कर पाए थे उनके लिए हमने वीडियो भी अपलोड कर दी है। इंटरमीडिएट स्टैक के नाम से है, इसके अंदर और भी हैं। ठीक है, 26 पेज की ये शीट है। आरिका, तुम्हारे पास है ये शीट? अगर ना हो तो हम भेज दें। सर मेरे पास नहीं है। मैंने बहुत पहले भेजी थी स्टार्टिंग में, मैं फिर भेज देता हूँ, ग्रुप में भेज रहा हूँ, मिल जाएगी। ओके, डन। देखो, एक चीज और बता दें तुमको कि स्टैक के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअली 3 फॉर्म में आते हैं। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक तो इंटीजर बेस्ड एरे पे स्टैक क्रिएट हो सकता है, जो कि हमने तुम्हें करवाया है, अंडरस्टैंड। एक स्ट्रिंग बेस्ड एरे पे भी स्टैक क्रिएट हो सकता है, और एक कैर बेस्ड एरे भी हो सकती है। सब में तुमको पुश एंड पॉप डिस्प्ले, यही 3 ऑपरेशंस करने हैं। बस जो तुम स्टार्टिंग में एरे लेते हो इस टाइप की, दिस इज कॉल्ड द हाफ डिक्लेरेशन ऑफ एरे, वो इस तरह से हो जाएगी और इस तरह से हो जाएगी। बाद में जब तुम्हारे पास साइज यूजर से इनपुट हो जाएगा तो तुम इन एरेज को कंप्लीट करते हो। इन एरेज का जो कंप्लीशन होता है वो बेसिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। अगर तुम्हारी इंटीजर बेस्ड एरे है तो n इज इक्वल टू न्यू int साइज, तुम ऐसे लिखोगे। और अगर तुम्हारी स्ट्रिंग बेस्ड एरे है तो n इज इक्वल टू स्ट्रिंग साइज, ऐसे लिखोगे, ठीक है। और n इज इक्वल टू न्यू, तो एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को बता दिया जाता है, जैसे मैंने आपको इंटीजर बेस्ड एरे बता दी। दूसरे दोनों कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ट्राई कर लेते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना। इसके अलावा चौथा कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं बना है इस टाइप में।
ठीक है। एक्चुअली पहले क्या था कि इंटीजर बेस्ड एरे पे ही स्टैक पूछा जाता था, लेकिन पेपर को थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए स्ट्रिंग बेस्ड और कैरेक्टर बेस्ड एरे भी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है। अब आज का हमारा डिस्कशन है क्यू। मैं एक बात और बता रहा था कि पॉलिश नोटेशन भी स्टैक का ही पार्ट है। ओके। अब क्यू बेसिकली जो है वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, वैसे क्यू भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें भी एलिमेंट वन आफ्टर अनदर स्टोर होते हैं, जैसे कि वन आफ्टर अनदर, जैसे स्टैक में होते हैं वैसे क्यू में होते हैं। बस थोड़ा सा जो प्रोसीजर है, प्रिंसिपल है, वो डिफरेंट है। स्टैक हमारा बेस करता है लीफो मैनर पे, लीफो प्रिंसिपल पे। क्यू हमारा बेस करता है फीफो पे, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आया है उसी को सर्विस पहले मिलेगी। जैसे कि अगर हम एक लाइन की बात करें, एक क्यू की बात करें, ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो एलिमेंट पहले आया है, जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ है, दैट एलिमेंट विल बी डिलीटेड फर्स्ट। तो फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट विल बी डिलीटेड फर्स्ट। ज्यादा थ्योरी इसमें नहीं पूछी जाती है, बस ये पूछा जा सकता है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये कैसे। ठीक है। अगर तुम्हें याद हो कि हमने स्टैक के अंदर टॉप लिया था, ठीक है, टॉप बेसिकली टॉप हमेशा पॉइंट्स करता था टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। हमेशा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता था स्टैक, उसी को पॉइंट करता था। और अगर टॉप की वैल्यू -1 होती थी तो हमारा स्टैक अंडरफ्लो होता था, और अगर टॉप की वैल्यू साइज -1 होती थी तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो होता था। अंडरस्टैंड? ये लेक्चर तुमने अटेंड किया है? मैं आरिका, ये लेक्चर तुमने अटेंड किया है स्टैक का? नो सर, नहीं किया। नो सर, भाई पर मैं वीडियो देख लूंगी। देख लेना, लेकिन इस टॉपिक के लिए अगर पहले से वीडियो कवर्ड है तो ये टॉपिक जरा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं। अब करना ये है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू का इम्प्लीमेंटेशन भी, यस यस सर, जो आपका वीडियो बता रहे हैं आप सर, वो 1 आवर 30 मिनट्स में तीनों लेक्चर कंबाइंड है? हाँ, 1 आवर 30 मिनट में तीनों लेक्चर्स कंबाइंड हैं। अगर तुमको थियोरिटिकल कवर्ड है तो तुम आधे वीडियो के बाद देखना, तो आधे वीडियो के बाद जो है वो प्रैक्टिकल आ जाएगा। स्टार्टिंग का जो टाइम है उसके अंदर हमने थ्योरी बताई कि स्टैक क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अंडरफ्लो ओवरफ्लो कंडीशंस क्या होती हैं, वो सब बताया। सर, उसमें से कंपलसरी पार्ट में क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, कंपलसरी पार्ट में तो पॉलिश नोटेशन आया था ना, जो पॉलिश नोटेशन पढ़ाया था हमने। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन स्टैक से नहीं आ सकता है उसमें? एक नंबर का आ सकता है थ्योरी, लेकिन बहुत कम चांसेस है, चांसेस बहुत रेयर हैं। लेकिन पॉलिश नोटेशन के 100% चांसेस हैं, क्योंकि अगर पॉलिश नोटेशन पूछा जा रहा है तो फिर स्टैक पे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि इतने क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे फ्रेम नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा सर, ओके। इसलिए तो अभी जो तुम्हारे कंपैरेटिव वगैरह हैं, इसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उतना तो मैंने कवर कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू का इम्प्लीमेंटेशन भी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू इज ऑल्सो डन बाय एरे। और एरे 3 तरह की हो सकती हैं, तुम्हें मालूम ही है। आईएनटी बेस्ड एरे, स्ट्रिंग बेस्ड एरे, और थर्ड वन क्यार बेस्ड एरे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आईएनटी बेस्ड एरे देखते हैं। अगर ये एक समझ में आ गया तो फिर सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है। जैसे कि उसमें हम एक टॉप पॉइंटर लेके चल रहे थे जो स्टैक का स्टेटस बताता था, इसमें हमारे पॉइंटर 2 हो जाएंगे, एक होगा फ्रंट और एक होगा रेयर, फ्रंट एंड रेयर। अब इन दोनों का यूज क्या है अभी मैं बताता हूं।
ठीक है, और साइज, क्योंकि साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज से ही डिसाइड होता है कि कितनी बड़ी क्यू आपको मेंटेन करनी है। जैसे हमने कहा कि आज हम एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे लामाटियर ग्राउंड्स वगैरह की बात करें जहां पर फॉर्म्स वगैरह सबमिट होते हैं, तो वहां पर एक कैपेसिटी बना दी जाती है कि एक क्यू में 50 गार्जियंस ही रहेंगे या एक क्यू में 50 कैंडिडेट्स ही रहेंगे, उसके बाद हम उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो यहां पर भी क्यू है, तो क्यू की एक कैपेसिटी होती है जो कैपेसिटी साइज से डिसाइड होती है। तो अब अगर साइज 5 है तो जो हमारा क्यू मेंटेन होगा, अभी थोड़ा सा थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, ये क्यू है, तो क्यू विल बी इन द शेप एंड फॉर्म ऑफ एरे। जहां ना समझ में आए वहां पूछना। अब ये हमारी एक एरे बन गई, तो उसमें ब्लॉक्स कितने होंगे? 5 ब्लॉक्स होंगे। दीज आर द 5 ब्लॉक्स, अंडरस्टैंड? और 0 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन पे अभी हम आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि उसमें इंसर्शन के लिए पुश एक डेडिकेटेड फंक्शन था, पॉप डिलीशन के लिए था, ऐसा नाम यहां पर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इंसर्शन के लिए इंसर्ट फंक्शन होगा, रिमूव के लिए रिमूव होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में फ्रंट की वैल्यू -1 और रियर की वैल्यू -1, ये क्वेश्चन में गिवन होती है। फ्रंट अगर -1 पे है, रियर अगर -1 पे, तो इसका मतलब यह है कि आपका क्यू पूरी तरह से एम्प्टी है। अभी विंडो क्लोज है, लाइन में कोई आदमी नहीं लगा हुआ है, पूरा सब कुछ एम्प्टी है। अब देखिए, सबसे पहले हमने कॉल किया इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो एक एलिमेंट इंसर्ट होगा। कहां पर इंसर्ट होगा? हां, इसके लिए जब हम फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, एल्गोरिथम लिख रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट इंसर्शन। फर्स्ट एलिमेंट अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो रियर एंड फ्रंट दोनों इंक्रीज होंगे। रियर एंड फ्रंट बोथ विल इंक्रीज, और दोनों इंक्रीज करके फ्रंट किस पे आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा, और रियर किस पे आ जाएगा? इंक्रीज करके 0 पे आ जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, ओके। तो अब फ्रंट की वैल्यू 0 है और रियर की वैल्यू 0 है, मतलब दोनों ही पॉइंटर इस पोजीशन को लाइस करेंगे। फ्रंट एंड रियर बोथ आर इन 0। अब जो एलिमेंट 10 है, दैट विल बी स्टोर ऑन 0 पोजीशन। क्लियर? सबसे पहले जब हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो फ्रंट भी आगे बढ़ेगा और रियर भी आगे बढ़ेगा, और दोनों 0 पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब 0 इंडेक्स पे आ जाएंगे। और 0 इंडेक्स पे आने के बाद जो 10 है वो यहां पर स्टोर हो जाएगा। अब देखो, सपोज आई वांट टू इंसर्ट वन मोर एलिमेंट, लाइक इंसर्ट 20। अब जब सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो इंसर्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रियर की होती है, फ्रंट की नहीं होती। तो अब केवल रियर आगे बढ़ेगा। जस्ट अ मोमेंट, अब केवल रियर आगे बढ़ेगा, अंडरस्टैंड? तो रियर किस पे आ जाएगा? 1 पे। जब रियर 1 पे आ जाएगा यहां पे, और पीछे से रियर शिफ्ट, मतलब यहां से अब रियर आगे शिफ्ट हो गया, फ्रंट वहीं रहेगा, फ्रंट आगे नहीं बढ़ेगा, रियर आगे बढ़ गया और यहां पर आ जाएगा 20। अगर हम रियर को स्टैक से कंपेयर करें तो जो काम टॉप का था रियर में, जो काम टॉप का था सॉरी स्टैक में, वही काम यहां पर रियर का है, आर का है, रियर का। अब हम एक एलिमेंट और इंसर्ट करना चाहते हैं, आई वांट टू इंसर्ट वन मोर एलिमेंट। ये चीजें अगर हमें क्लियर हो जाएं तो फिर प्रोग्राम समझने में दिक्कत नहीं होती। तो अगर सॉरी यहां नहीं, पहले यहां पर अब देखो, सपोज आई वांट टू इंसर्ट वन मोर एलिमेंट, इंसर्ट 30। तो अब क्योंकि हम इंसर्शन कर रहे हैं तो रियर आगे बढ़ेगा, फ्रंट नहीं। तो रियर आगे बढ़ गया, रियर अब किस पे आ गया? 2 पे आ गया। तो अब रियर हमारा सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा यहां से हटकर, और 30 विल बी स्टोर ऑन दैट पोजीशन जहां पर हमारा रियर है। अंडरस्टैंड? अभी फ्रंट क्यों नहीं मूव हो रहा है, या फ्रंट पिक्चर में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोई एलिमेंट हमने रिमूव नहीं किया।
जब हम रिमूव करेंगे तब फ्रंट यूज किया जाएगा, बिकॉज रेयर आगे बढ़ रहा है। अंडरस्टैंड? अब देखो, एक एलिमेंट हम और इंसर्ट करना चाहते हैं। जहां ना समझ में आए यू कैन आस्क द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमने 40 इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम 40 इंसर्ट करेंगे तो पहले रेयर आगे बढ़ेगा एंड द 40 विल बी स्टोर ओवर हियर। अंडरस्टैंड? अब सपोज हमें सारे एलिमेंट डिस्प्ले करना है। आई वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट ऑफ द क्यू। तो हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, सोचो। फ्रंट से रेयर तक लूप चला देंगे। तो फ्रंट किस पे है? 0 पे है, और रेयर किस पे? 3 पे है। तो फ्रॉम 0 to 3 10 20 30 40 विल बी प्रिंट। ये एक तरीका बता दिया डिस्प्ले का। अब देखो, अगर हम कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं तो जो रिमूवल होता था स्टैक में वो लास्ट से होता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में जो रिमूवल होगा वो उस एलिमेंट से होगा जो सबसे पहले स्टोर हुआ। तो कौन सा एलिमेंट सबसे पहले स्टोर हुआ? कैन यू प्लीज टेल? 10। तो अगर हम रिमूव करना चाहते हैं, चाहे स्टैक का रिमूवल हो या क्यू का रिमूवल हो, दोनों ही नॉन पैरामीटराइज होते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। यू कैन ओनली डिलीट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक एंड क्यू। तो अगर हम रिमूव कॉल करते हैं तो जहां पर हमारा फ्रंट है वो एलिमेंट रिमूव होगा और फ्रंट हमारा शिफ्ट होकर आगे आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो दैट मींस 10 एलिमेंट इज रिमूव्ड। अब अगर हम डिस्प्ले करना चाहें, सपोज आई वांट टू डिस्प्ले, तो अगर हम फ्रंट से रेयर लूप चलाते हैं तो अब हमारा फ्रंट 1 पे है, तो 1 से जब 3 लूप चलेगा तो ये वाला 10 हमारा डिस्प्ले नहीं होगा जो रिमूव हो चुका है। कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? हाँ, एक्चुअली एक बात मैंने बताई थी कल के क्लास में या परसों के क्लास में कि जो एलिमेंट रिमूव होते हैं वो सिर्फ पॉइंटर शिफ्ट होके होते हैं, फिजिकली एलिमेंट उन सेल में रहता ही है। अभी देखो, ये 10 रहेगा, बस खाली पॉइंटर आगे आ गया, तो डिस्प्ले में ये कभी कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि हम फ्रंट से रियर लूप चला रहे हैं तो 1 से 3 चलेगा। ये सब प्रोग्रामिंग में भी दिखाएंगे आपको। अब उसके बाद फिर से मैं रिमूव करना चाहता हूं एक और, तो अगेन वी हैव टू कॉल द रिमूव फंक्शन। तो अब अगर हम रिमूव कॉल करेंगे तो ये वाला एलिमेंट रिमूव होगा एंड द फ्रंट विल बी शिफ्टेड 1 स्टेप फॉरवर्ड। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। गुड। अब अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले हमारा चलेगा फ्रंट से रेयर। तो जब फ्रंट से रेयर चलेगा तो 2 से लेकर 3 तक चलेगा, तो 30 एंड 40 विल बी डिस्प्ले, 10 एंड 20 विल नॉट बी डिस्प्ले, बट अर्लियर 10 20 30 40 ऑल वर डिस्प्लेइंग। अंडरस्टैंड? अब रिमूवल के बाद हमने सोचा कि आई वांट टू इंसर्ट वन मोर एलिमेंट। कोई बात नहीं, तो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट में आपके पास चॉइस है कि यू कैन पास द एलिमेंट के कौन सा एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। सपोज आई वांट टू इंसर्ट 50। ऑलराइट, तो 50 अगर करना है तो पहले आपका रेयर आगे बढ़ेगा, क्योंकि रेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसर्शन की होती है। अब इस ब्लॉक में आ गया तो 50 यहां आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब अगर एक बार आप और कॉल करते हैं इंसर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से समझिएगा। 60, तो इस 60 को क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं? नो सर। अगर देखा जाए तो बहुत क्लोजली अगर आप देखें तो वैसे तो स्पेस नहीं है, स्पेस तो फिलअप हो चुका है। अब इसके आगे तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि 5th इंडेक्स पर कोई ब्लॉक हमारा नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो अब अगर हम क्यू की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्यू, ये क्यू ही है,
तो अब आगे एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? तो अगर आगे एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता तो दिस इज कॉल्ड स्टैक, दिस इज कॉल्ड क्यू ओवरफ्लो। मतलब क्यू इज फुल, नाउ वी डोंट हैव एनी स्पेस टू स्टोर न्यू एलिमेंट, क्यू इज फुल। अंडरस्टैंड? अब अगर हम सेकेंड एस्पेक्ट्स पे बात करें तो दो एलिमेंट रिमूव भी तो हो चुके हैं, इनकी पोजीशन पे भी दो एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन लीनियर क्यू में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द क्यू कि जो एलिमेंट रिमूव हो जाते हैं उनकी पोजीशन पे आप एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। दिस वाज द ड्रॉबैक विद द क्यू। तो इसी ड्रॉबैक को ओवरकम किया गया था सर्कुलर क्यू और डी क्यू से। ये दो वेरिएशन है क्यू के, एक है सर्कुलर क्यू और एक है डी क्यू। तो बाद में सर्कुलर क्यू और डी क्यू को लाया गया, जिससे ये प्रॉब्लम जो थी कि जहां पर एलिमेंट रिमूव हो गए उनकी जगह पर एलिमेंट्स नहीं आ पा रहे थे, तो वो सर्कुलर क्यू से और डी क्यू से आ जाते हैं। तो लास्ट ईयर तक हमारे कोर्स में सर्कुलर और डी क्यू था। अभी जो 2020 का पेपर आया उसमें सर्कुलर क्यू पूछा गया था, लेकिन अभी इस बार सर्कुलर क्यू और डी क्यू नहीं है, सिर्फ स्टैक और क्यू है। अंडरस्टैंड? लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों लाया गया था सर्कुलर क्यू को, डी क्यू को। वो यही प्रैक्टिकल अप्रोच थी कि आफ्टर 50 वी कैन नॉट इंसर्ट द एलिमेंट इन द क्यू, बट इफ इट इज सर्कुलर क्यू तो यहां पर सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि इसके बाद हम रोटेट करके इधर आ जाते हैं और यहां से फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए इसका नाम सर्कुलर कहा गया। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर हैं सबको? आरिका, यस सर। शिवांश एंड अदर स्टूडेंट्स प्लीज टेल। यस सर। क्लियर? यस सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अब हम प्रैक्टिकल पे जा सकते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिकल पे जाने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए और सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। एग्जाम में आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि कंस्ट्रक्ट अ क्यू, नहीं, इंप्लीमेंट द क्यू नहीं, आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। कंस्ट्रक्टर में क्या लेना है, सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी देयर। तो मैं एक काम करता हूं, इसको जरा सा आपको भेजे देता हूं, ठीक है? ये इतनी मेहनत की है तो इसको मैं भेज देता हूं। क्यू, ओके। और इसको यहां भेजने का पर्पज ये था कि इनको मिल जाएगा, आरिका को, और इधर भेजने का है कि तुमको मिल जाएगा। ठीक, डन, ओके। अब इसको क्लियर कर देते हैं, अंडरस्टैंड? अब इसका जल्दी से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए वेयर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां पे है। ये, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। Q is a kind of data structure which can store the element with the restriction that an element which is the first inserted will be deleted first. जो पहला एलिमेंट है वही आपका रिमूव होगा। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है जो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा इसमें चेंज ये कर लेना कि Q का Q कैपिटल से है तो यहां भी कैपिटल होना चाहिए। ओके, मैंने बताया था रेयर ऑफ फ्रेंड के बारे में, वो इसमें है। ओके, अब जल्दी से इसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो 1 सेकेंड, हो जाएगा आज ही इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि इस बैच की प्रोग्रामिंग अच्छी है। QUEUE, Q, ओके। क्लास Q, ओके। और ऊपर वाल, क्योंकि इनपुट एक्चुअली मेन में कराना है तो इनपुट की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं रहेगी। ओके, नाउ INT डेटा मेंबर्स डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज हाफ डिक्लेरेशन। ओके, अभी हम पूरी एरे को, सॉरी, अभी हम पूरी एरे को डिक्लेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि एरे का साइज क्या है, और साइज आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनता है डेटा मेंबर्स के बाद। तो इसलिए हमने इसको आधा छोड़ दिया। साइज, इसको आप एक साथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेयर, ओके, हो गया सारे वेरिएबल्स। ओके, अब QUEUE, Q और INT CAP, जैसा हमने स्टैक में किया था, ये हमारे स्टैक की Q की कैपेसिटी है।
तो पहले क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है तो पहले हम इसको अपने डेटा मेंबर में स्टोर करेंगे। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद क्या करना है आगे देखते हैं। कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज साइज इज इक्वल टू कैप तो हमने कर लिया, और उसके बाद रेयर और फ्रंट को भी हमें -1 करना है। तो रेयर इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू -1। अब एरे को कंस्ट्रक्ट करना है, तो एरे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास साइज आ गया है, तो अब हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इट वॉज अ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, अब इसको कंप्लीट करने के लिए q इज इक्वल टू n। ओके, और यहां पर हम दे देंगे साइज। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर पार्ट इज ओवर। अब कंस्ट्रक्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक नंबर आपका कंस्ट्रक्टर का भी होता है पूरा। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज 3 स्टेप्स? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, टेल मी। नो सर। नो सर। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो वाइड इंसर्ट INTN, n है ना, हाँ ठीक है, ये वाला। टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द क्यू, इफ क्यू इज फुल देन डिस्प्ले द मैसेज क्यू इज फुल। आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या क्यू फुल हो गई है। हाँ, तो क्यू कब फुल होगी इस चीज को मैं एक्चुअली उधर डिस्कस करके नहीं आया हूं, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, बस एक छोटी सी बात है, 1 मिनट। ओके सी, मेरे पास एक्चुअली वो था स्क्रीनशॉट का कॉपी। अब देखो, अब हाँ मैंने बताया था, देखो इस टाइम पर रेयर कहां पे है, रेयर है 4 पे। तो अगर रेयर हमारा साइज -1 पे आ जाता है, साइज इज द एक्चुअल साइज ऑफ क्यू, और अगर रेयर हमारा शिफ्ट होता होता 4 पे आ गया, 4 मीन साइज -1, तो इसका मतलब है कि हमारी क्यू फुल है। तो वी हैव टू पुट अ कंडीशन, if रेयर इज इक्वल टू साइज -1। ये बिल्कुल सिमिलैरिटी है, वहां पर हम लिखते थे स्टैक में टॉप इज इक्वल टू साइज -1, अगर तुमको याद हो। ln q इज फुल, जो स्टेटमेंट कहा गया है वही आपको लिखना है। अब आपको बहुत ध्यान से एक काम करना है। अगर रेयर साइज -1 पे है तो इसका मतलब है कि आपका क्यू फिल है। अगर नहीं है तो अब आप चेक करिए कि अगर फ्रंट -1 पे है तो फ्रंट को 0 कर लीजिए, और उसके बाद रेयर प्लस प्लस, और क्यू के रेयर में n आ जाए। बताएंगे, ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो आपके इफ बॉडी के बाहर है, क्योंकि हमने ब्रैकेट यूज नहीं किए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट आपका परफॉर्म होगा, देन दिस स्टेटमेंट विल बी परफॉर्म ऑल्सो। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो डायरेक्टली आपका ये स्टेटमेंट परफॉर्म होगा। अंडरस्टैंड? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बट सिंगल स्टेटमेंट डज नॉट रिक्वायर्ड द कर्ली ब्रेसेस। ओके, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। बस मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, जब तक आप इसको अपनी कॉपी में या समझ लीजिए, बस 1 मिनट में मैं आ रहा हूं। जब तक इसे आप देख लीजिए कि क्या कर दिया हमने, ठीक है। 1 मिनट।
If you all are agree, we can start now. Okay, I will cover this complete procedure in the dry run. Don't worry. See, अब next है हमारा void remove. Question दिखा देते हैं. Remove the element from the queue if the queue is empty. Then display the message queue is empty. अब देखो, ध्यान से देखना एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हमें लेना है. स्टार्टिंग में रेयर ऑफ फ्रंट को हम लोग -1 सेट करते हैं. तो फ्रंट से तो मतलब नहीं है रिमूवल में, सॉरी रेयर से तो मतलब नहीं है रिमूवल में, लेकिन फ्रंट से मतलब है.
अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है तो दैट मींस क्यू इज एम्प्टी। ये था इनिशियल स्टेज पे, मतलब स्टार्टिंग में क्यू एम्प्टी होगा। एक स्टेट और भी होती है, जैसे अगर फ्रंट -1 पे है तो इसका मतलब क्यू स्टार्टिंग में एम्प्टी है, मतलब कोई भी एलिमेंट आपने स्टोर नहीं करा, इट वाज स्टार्टिंग एम्प्टी क्यू। लेकिन ऐसा भी होता है, जैसे मान लो ये 3 एलिमेंट्स हैं, अगर हम इस एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो फ्रंट यहां आ जाएगा। अब अगर हम इसको एलिमेंट करते हैं रिमूव तो फ्रंट यहां आ जाएगा, और अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो फ्रंट पहुंच जाएगा 5 पे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर फ्रंट रेयर से, रेयर कहां पे है, रेयर है 4 पे, और अगर फ्रंट रेयर से आगे निकल गया तो भी इसका मतलब है कि क्यू आपका एम्प्टी है। लेकिन वो स्टेज तब आएगी जब सारे एलिमेंट रिमूव हो जाए। तो देयर विल बी 2 कंडीशंस व्हेन द क्यू विल बी एम्प्टी। अगर फ्रंट -1 पे हो तो भी एम्प्टी है, और अगर फ्रंट रेयर से आगे निकल जाए तो भी एम्प्टी। डू यू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन? कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? यस सर। फ्रंट -1 पे भी आपका क्यू एम्प्टी हो सकता है, और फ्रंट अगर रेयर से आगे चला जाए तो भी एम्प्टी हो सकता है। अंडरस्टैंड? ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपको एक काम ये करना है, क्योंकि क्लास ओवर हो, मतलब ये टाइम ओवर होने वाला है, लेकिन हम 6 बजे तक क्यू आपको कंप्लीट करा देंगे। तो इसके लिए आपको एक बार रिज्वाइन करना पड़ेगा। तो रिज्वाइन आप 2-3 मिनट बाद करिएगा, थोड़ा सा ये अजान का टाइम है, तो आप 2-3 मिनट बाद रिज्वाइन करिएगा, ठीक है? मैं इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन आज ही करवा दूंगा। बस रिमूव हमने सेट कर लिया है, इसमें बस लिखना है, ठीक है? तो बस आप रिज्वाइन करिए 4 मिनट बाद, ठीक है? हम एंड कर लेंगे। I was discussing one condition actually, कि एक तो कंडीशन ये होती है कि हमने कोई एलिमेंट स्टोर नहीं किया और फ्रंट हमारा -1 पे है, तो इसका मतलब है वी हैव परचेज सम कंटेनर एंड दैट इज एम्प्टी। अभी हमने उसमें चीजें रखना स्टार्ट नहीं की, तो वो कंटेनर हमारा पूरी तरह से एम्प्टी है, ठीक है? तो दिस इज द वन कंडीशन। एक कंडीशन ये थी कि हमने उसमें कुछ सामान रख दिया था, उसके बाद एक एक करके सब निकाल लिया, तो भी एम्प्टी। तो अभी फ्रंट हमारा यहां पे है, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो फ्रंट हमारा यहां पे आएगा, क्योंकि फ्रंट आगे बढ़ता है जब हम रिमूव करते हैं, और रेयर आगे बढ़ता है जब हम इंसर्ट करते हैं। तो अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो एक स्टेज आएगी कि रेयर और फ्रंट दोनों एक साथ आ जाएंगे, ओवरलैप करने लगेंगे। वो तब होगा, वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहां पर दोनों ओवरलैप करने लगे। अब अगर हम इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं, तो रेयर तो आगे बढ़ेगा नहीं, फ्रंट आगे बढ़ जाएगा, तो फ्रंट पहुंच जाएगा 5 पे। अंडरस्टैंड? और रेयर किस पे है? 4 पे। तो फ्रंट अगर रेयर से आगे निकल गया तो इसका मतलब है कि, इसका भी मतलब है कि आपका क्यू एम्प्टी है। तो इन दोनों केसेस को देखते हुए हमें एक कंडीशन डिजाइन करनी पड़ेगी। जस्ट अ मोमेंट। इफ अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में हमारा क्यू एम्प्टी है, और अगर फ्रंट ग्रेटर देन रेयर हो जाता है तो भी हमारा क्यू एम्प्टी है। ओके, तो यहां पर हम लिख देंगे, अब हमें ये सब नहीं बताना है कि शुरू में एम्प्टी था या बाद में एम्प्टी था, बस हमें एम्प्टी की कंडीशन देनी है, क्यू इज एम्प्टी। अंडरस्टैंड? अब अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें से एलिमेंट रिमूव किए जा सकते हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरिएबल j इज इक्वल टू क्यू के फ्रंट पर जो एलिमेंट है वो j में ट्रांसफर हो जाए, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम क्यू इज प्लस j, और उस एलिमेंट को हम स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करा रहे हैं। उसके बाद फ्रंट को प्लस प्लस कर दिया हमने, यानी फ्रंट अब आगे बढ़ जाएगा। दैट्स इट, डन, सब कुछ हो गया। अब एक बार क्वेश्चन भी देखना जरूरी होता है कि क्वेश्चन कहां पे है। ये रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू,
क्यू एलिमेंट रिमूव हो गया, इफ द क्यू इज एम्प्टी देन डिस्प्ले द मैसेज। अगर क्यू एम्प्टी है तो मैसेज डिस्प्ले करो। ये सब कुछ हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। अब कह रहे हैं डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ द क्यू आफ्टर चेकिंग क्यू इज नॉट, क्यू इज नॉट एम्प्टी, एक्चुअली यहां एम्प्टी वर्ड हो गया। तो आपको डिस्प्ले करना है एलिमेंट ऑफ क्यू, क्यू के एलिमेंट डिस्प्ले करना है आफ्टर चेकिंग क्यू इज एम्प्टी और नॉट। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहां पर वाइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर एक बार और इस कंडीशन को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि यही वो कंडीशन है जो बता रही है कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। ओके, अब एल्स में आ गए। एल्स में आने के बाद फॉर आई एन टी, आई इज इक्वल टू फ्रंट एंड आई लेस देन इक्वल टू रेयर एंड आई प्लस प्लस, अंडरस्टैंड। और यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और क्यू के एलिमेंट्स हम डिस्प्ले कर रहे हैं विद सम स्पेस, और ऊपर वाली यहां पर आप लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर यूजर को पता चल जाए कि उसकी क्यू डिस्प्ले हो रही है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट ऑफ क्यू, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, ये हो गया, ठीक है। बिल्कुल, अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको कॉल करने के लिए हमें मेन चाहिए। तो पब्लिक, अभी हम ड्राई रन करेंगे इसका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ओके। कंस्ट्रक्टर हमारा पैरामीटराइज है, तो हमें क्यू की कैपेसिटी यूजर से इनपुट करा के तब पास करनी होगी। बहुत से बहुत अगर हम जाएंगे तो 6:05 तक जाएंगे। स्कैनर ओबी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। नाउ INT लिमिट, ठीक है, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर लिमिट या साइज ऑफ क्यू, ये हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं लिमिट में, एंड ओबी डॉट नेक्स्ट INT, अंडरस्टैंड। अब हमारे पास लिमिट आ गई है जिस लिमिट और जिस साइज की क्यू बननी है। तो अब हमारे क्लास का नाम है क्यू, obj इज इक्वल टू न्यू और लिमिट, ठीक है। मेन आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, इसमें मेन नहीं बनाना है। लेकिन अगर हम यहां नहीं बनाएंगे तो हम आपको ड्राई रन आपको रन करके दिखा नहीं पाएंगे। तो obj डॉट इंसर्ट 10, सबसे पहले हम 10 इंसर्ट कर रहे हैं, एंड obj डॉट इंसर्ट 20, इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 4-5 एलिमेंट इंसर्ट कर लेते हैं, 2-3 डिलीट कर देंगे, पूरा ऑपरेशन चेक हो जाएगा। कहीं कोई डाउट और कंफ्यूजन हो, इसको हम यूजर से इनपुट भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सब हमें बनाना नहीं है। अब यहां पर हमने कहा obj डॉट डिस्प्ले, ठीक है। एक और एलिमेंट 50, 5 एलिमेंट हमने इंसर्ट कर दिए, 1 2 3 4 5, और उसके बाद हमने अपनी क्यू को डिस्प्ले कर लिया। अब उसके बाद obj डॉट रिमूव, 2 एलिमेंट हमने रिमूव किए, तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स रिमूव होंगे, यानी कि 10 20 विल बी डिलीटेड। अब उसके बाद फिर से हम डिस्प्ले करके लें, ताकि हमको रिमूवल के बाद यहां पर एक स्टेटमेंट और बिल्कुल आपको समझ में आ जाए, इसलिए सब किया जा रहा है। println आफ्टर रिमूवल, द स्टेटस ऑफ क्यू, क्यू का स्टेटस क्या है रिमूवल के बाद। अब उसके बाद 2 एलिमेंट हमने रिमूव करे, उसके बाद फिर से हमने क्यू को डिस्प्ले कर लिया, ताकि हमें बची हुई क्यू प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है कि नहीं वो भी पता चल जाए। लेट मी कंपाइल, ओके, फ्रंट फॉन्ट कर दिया हमने, क्या यार हम भी ना। अब उसके बाद ऊपर एक लाइन होती है import java.util.asterisk, let me compile again, okay, there is no error, understand, कोई एरर नहीं। अब अगर कोई एरर नहीं है
तो बस अब इसे जल्दी से रन करा लेते हैं। राइट क्लिक, वाइड मेन, रन। अब हमें साइज दे दिया 5। तो जैसे ही हम 5 साइज देंगे, जो एलिमेंट आपने इनपुट के लिए भेजे हैं वो सब इंसर्ट हो जाएंगे लाइक दैट। बहुत ध्यान से देखना। देखो, एलिमेंट ऑफ द क्यू 10, 20, 30, 40, 50 एलिमेंट हुआ। अब डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम द क्यू इज 10। सबसे पहले 10 रिमूव हुआ। बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपका 10 रिमूव हुआ, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट। वो एलन का इश्यू है, उसको बाद में देखेंगे। और 20 रिमूव हुआ, दैट इज योर सेकंड एलिमेंट। आफ्टर रिमूवल द स्टेटस ऑफ द क्यू 30, 40, 50, यानी कि 30, 40 और 50 ये वो एलिमेंट हैं आपके जो कि रिमूव होने के बाद स्टैक में बचे हैं। अंडरस्टैंड? एक सीक्वेंस में लाना चाहते हो तो उसके लिए बस तुम्हें इतना करना होगा। पहले तो ये देख लो, समझ में आ गया? ये आउटपुट समझ में आ गया सबके? आउटपुट टेल मी, द आउटपुट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आउटपुट देख लो आराम से। यस सर। 10, 20, 30, 40, 50 हमने एलिमेंट इंसर्ट करे। डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम द क्यू इज 10, देन डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम द क्यू इज 20, यानी 2 एलिमेंट हम रिमूव कर रहे हैं। आफ्टर रिमूवल द स्टेटस ऑफ द क्यू, एलिमेंट ऑफ द क्यू इज 30, 40, 50, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट यहां पर हमारे पास बचे हैं। अब देखो एक चीज और ध्यान से देखो। अगर मान लो, पहले जरा सा डिस्प्ले ठीक कर लेते हैं। तो डिस्प्ले एक्चुअली कहां हो रहा है? डिस्प्ले हो रहा है यहां पे। तो डिस्प्ले जहां पर हो रहा है system.out.println दे दो। अब तुम्हारा डिस्प्ले ठीक हो जाएगा। और यहां पर अगर 50 के बाद हम एक 60 एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा? स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो आएगा। स्टैक ओवरफ्लो क्या स्टैक फुल आएगा, जो मैसेज हमने डिस्प्ले किया है। सर क्यू ओवरफ्लो। क्यू ओवरफ्लो, गुड। तो अब यहां पर 60 जो है, हम यहां लिख देते हैं वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट 60। हम 60 इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अब जरा सा इसको, अच्छा देखो, एक चीज और ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यू ओवरफ्लो का मैसेज तब आएगा अगर हम यहां 5 लेते हैं। अगर हम 5 से ज्यादा ले लें, मतलब 6 ले लें, 7 ले लें, 10 ले लें, तो हमारी कैपेसिटी थोड़ा क्यू की बढ़ जाएगी। तो अगर बढ़ जाएगी तो हमको स्पेस और मिल जाएगा, तो फिर क्यू हमारा एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें इसकी ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है। अब देखो, ध्यान से देखो। जो एलिमेंट हमने क्यू के डिस्प्ले करे उसके अंदर 60 डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि क्यू हमारा फुल हो चुका है। तो वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट 60 पे हमारा क्यू फुल हो गया। तो अगर क्यू फुल हो गया है तो जो ये दिखा भी रहे हैं हम एग्जामिनर को, यूजर को, कि 5 की कैपेसिटी के हिसाब से ऑलरेडी 5 एलिमेंट हैं उसमें, इसलिए आपका 60 नहीं आ पाया। अब देखो, डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम द क्यू इज 10, क्योंकि एक एलिमेंट हमने रिमूव करा, देन 20। आफ्टर रिमूवल द स्टेटस ऑफ द क्यू इज, एलिमेंट ऑफ द क्यू इज 30, 40, 50। डू यू अंडरस्टैंड द आउटपुट? आराम से देखो। यस सर। गुड। यस सर। अब देखो, प्रोग्राम भी हो गया है और उसका आउटपुट भी आ रहा है। ठीक है, अब कहो तो हम इसको समझा दें या तुम अपने आप इसको ड्राई रन करके थोड़ा बहुत समझ सकते हो, या कोई चीज हम एक बार बता दें, जैसा तुम बताओ। अब तुम अपनी क्लास के वाइज देख लो, ठीक है। कहो तो हम थोड़ा सा बता दें या जैसा हमसे कहो। समझ गए हैं सर।
देख सर लो। समझ गए। ठीक है, 1 मिनट। आरिका ड्राई रन कर दें इसका? नहीं सर, समझ में आ गया। आ गया ना, गुड, वेरी गुड। तो अगर आ इसलिए गया है सबकी समझ में क्योंकि हमने पहले थ्योरेटिकल डिस्कस कर लिया था। बस जो स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, वो भी मैं बता दूं, बस वो ये चीज नहीं समझ पाते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर फ्रंट स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली फ्रंट -1 होगा, तो अगर फ्रंट -1 पे है, ये कंडीशन एक ही बार पूरी लाइफ में ट्रू होगी। स्टार्टिंग में अगर फ्रंट -1 पे है तो फ्रंट को 0 कर दो, क्योंकि फ्रंट का 0 होने का मतलब है कि 0 पोजीशन पर फ्रंट लाइज करने लगा। अब उसके बाद रेयर को प्लस प्लस भी करो तो रेयर भी -1 से 0 पे आ जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे सेकेंड एलिमेंट के इंसर्शन के लिए, तो फिर फ्रंट हमको -1 नहीं मिलेगा, तो फिर सीधा आपका कंटिन्यूएशन यहां से होगा। इतना पार्ट हमेशा आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। और पहले हमने दे रखा है रेयर साइज -1 पे तो नहीं है, क्योंकि पहले हमें चेक करना अगर क्यू फुल है तो फिर इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक तरह का एक छोटा सा बहुत ही स्मॉल क्यू बेस्ड एक सॉफ्टवेयर टाइप का है ये। ओके, तो अब इसको मैं कॉपी करके पूरा पूरा इम्प्लीमेंटेशन तुमको ग्रुप में दे रहा हूं। इसको अपनी कॉपी में लिखकर एक बार ड्राई रन जरूर कर लेना, और वीडियो तो तुम्हारे पास है ही फुल क्यू। सर अब क्लास का क्या होगा, कब होगी क्या? जैसे बताओ तुम लोग वैसे कर दें। आना चाहते हो यहाँ? सर मंडे, सर वो एग्जाम है ना मंडे से, वो पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो एग्जाम शाम तक होता रहेगा? एक मिनट, देखो ऐसा है कि हमको टाइम बता देना। 5 o'clock पे तुम्हारी शेड्यूल है क्लास MWF। ठीक है, किसी दिन अगर एग्जाम हो या टाइम ना मिले तो हमको मैसेज ड्रॉप कर देना कि आज हम क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। और अगर उस तुम्हारी एब्सेंस में क्लास होती है तो उसकी वीडियो तो हम अपलोड करेंगे ही। अब ये दोनों टॉपिक हो गए हैं, अब हमको जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो रिकर्जन स्टार्ट करना है। ठीक है, और रिकर्जन के लिए जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तुम क्लास अटेंड कर लेना। ओके, ठीक है शिवांश? सर मैथ से पहले थोड़ी दिक्कत होगी, वरना तो कर लेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उस दिन हो सकता है क्लास ही ना लें, एक दिन सब लोग मैनेज कर लेंगे। अभी 7 दिन का गैप भी तो मिल रहा है पेपर से पहले। सर सेकंड को है पेपर, मंडे को है। सेकंड को नहीं है, 12 को है।